स्वागत है आपका मोशन वन सॉल्यूशन में। और आज अपन बात करेंगे कार का जो ईसीएम होता है। ईसीएम मतलब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, जो कि मॉनिटर करता है आपके सारे जितने भी सेंसर हैं इंजन के अंदर लगे हुए, चाहे डीजल हो या पेट्रोल। तो ये सारे को मैनेज करता है, जैसे एयर, फ्यूल मिक्सचर, वेपर और उसका एग्जॉस्ट वगैरह, जो कैसा इनलेट एयर हुआ, कैसे कंप्रेस हुआ, पिस्टन टीटीसी बीटीसी जाता है, कैसे वो ब्लास्ट होता है, पावर बनता है, फिर एग्जॉस्ट से साइलेंसर से दूर हो जाता है। तो सारी चीज़ों को मिक्सर करने का काम ये ईसीएम का होता है। और ईसीएम जो आप देख पा रहे हैं, ये जो अभी कार्ड है, ये कार्ड जो है वरना फ्लूडिक 840 का है। और i20 की जो कार आती है इसमें भी यही सेम बोर्ड लग जाता है, यानी वरना फ्लूडिक 840 बोर्ड में i20 का भी सेम कार्ड ही चल जाएगा। और जो आप इसके ऊपर में देख पा रहे हैं, ऊपर में जो पिनें दिख रही है आपको, बड़ी पिन और छोटी पिन, जो देख पा रहे हैं आप, ये क्या होता है, एसीएम की वायरिंग से कनेक्ट होती है। कनेक्ट करने पर सारा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो वायरिंग के दो कपलर होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छोटा कपलर और बड़ा कपलर। तो बड़ा कपलर, ये कपलर जो है इन पिनों के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो आपको मैंने ये पिनें दिखा रहा हूँ, ये पिनों को हम लोग वैक्यूम पंप से निकालते हैं और सोल्डर करते हैं, क्योंकि कार्बन जम जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो ये ऊपर का सेक्शन हमारा हुआ, ठीक है। ईसीएम कार्ड का ऊपर का सेक्शन हमारा इतना ही है कि पिने और उसका वायरिंग का कपलर और ड्राई सोल्डिंग करना, तो या फिर इस तरीके का जितना भी दिख रहा है। तो अब इससे रिलेटेड आगे बढ़े दूसरे सेक्शन की तरफ, पावर आईसी की तरफ। तो चलिए पावर आईसी की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है पावर आईसी, सप्लाई आईसी जिसको बोलते हैं, जो करंट इससे ही निकलता है और सारी आईसी में जाता है। बोर्ड का पूरा मैनेजमेंट यही करती है आईसी, इसको कितना वोल्टेज देना है, कौन सी आईसी को कितना करंट देना है, ये सारा यही डिसाइड करती है। ईसीएम का जो ऊपर का जो पोर्शन, जो पिन की बात करें हमने, तो ये इसका इनपुट होता है, और यही जो पिने ऊपर में जो पोर्शन में दिख रही है, यही इसका आउटपुट होता है। और जब ये इनपुट हो जाता है तो ये हमारी पावर आईसी में आता है। तो पावर आईसी के बगल में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, पीएफ देखने को मिलेंगे। तो पीएफ के अंदर में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, इस तरीके से करंट मिलेगा। तो वो करंट आईसी के आसपास लगा हुआ रहता है। तो ऐसे कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो पीएफ है वो सिग्नल को आगे बढ़ाता है, करंट को आगे बढ़ाता है और फिल्टर करता है करंट को। तो अगर वो ख़राब हो जाए तो कैपेसिटर का एक लैग को हम ऊपर करके शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो कैपेसिटर को बदला जा सकता है। और अगर कैपेसिटर का एक लैग ऊपर करके मदरबोर्ड की ज़मीन से चेक करें तब भी शॉर्टिंग है, इसका मतलब आपका आईसी शॉर्ट है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जो पावर आईसी से करंट फिर आगे जाता है सीपीयू वगैरह में, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर आईसी। जिस आईसी के सामने में पीएफ लगा है वही आईसी को हम कंफर्म कर सकते हैं। 90% चांस होता है कि पीएफ का लैग ऊपर करने से शॉर्टिंग ज़मीन से रहती है मदरबोर्ड से। तो हम जिसके सामने का वो पीएफ हो वो आईसी ख़राब है, ऐसा 90% चांस होता है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, शॉर्टिंग डिसाइड कर सकते हैं कि पीएफ प्रॉब्लम है या आईसी का प्रॉब्लम है। लेकिन जिस आईसी के सामने का पीएफ है उस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आईसी की वोल्टेज 12, 5, 2, 1 जो भी वोल्टेज है। और ये पावर आईसी के ऊपर में जो आईसी दिख रही है आपको, ये है सपोर्टर आईसी, यानी कि लो वोल्टेज को जितना भी आईसी वहाँ लगी हुई है, चाहे सीपीयू हो या कोई भी आईसी वहाँ लगी हुई है, तो इसको पावर आईसी को सपोर्ट करके लेके चलती है ये, कि कहाँ पे मेजरमेंट वोल्टेज का होना चाहिए कितना, क्योंकि अकेले पावर आईसी उतना काम नहीं कर सकती, इसलिए सपोर्टर आईसी दिया हुआ है। उसका काम सपोर्ट करना है, जैसे कि 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो लो वोल्टेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पावर आईसी को सपोर्ट करके ऊपर के ड्राइवर को भी सपोर्ट करती है और पावर आईसी को भी सपोर्ट करती है। ये सपोर्टर आईसी जो कि बीच में लगी हुई है।